संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। इस घोषणा को लागू करने के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है? संविधान की प्रस्तावना में संविधान का सारांश या सार निहित है। संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालखीवाला ने इसे संविधान की पहचान पत्र कहा है। अन्य बातों के अलावा प्रस्तावना भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में बात करती है। यह भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य राज्य घोषित करता है। प्रस्तावना की इस घोषणा को लागू करने के लिए संविधान में प्रावधान है। समाजवादी, यह शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यानी कि CAA द्वारा जोड़ा गया था। भारत का समाजवाद को ब्रांड एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। यह मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है, जिसका झुकाव गांधीवादी समाजवाद की ओर है। एक समाजवादी राज्य के रूप में इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। राज्य के समाजवादी स्वरूप को सुनिश्चित करने के प्रावधान। प्रस्तावना का उद्देश्य ही अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना है। अनुच्छेद 14 से 18 नागरिक समानता सुनिश्चित करता है। ये प्रावधान सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी को समान और सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्रदान करना है। अनुच्छेद 15 केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों को सार्वजनिक रोजगार के अवसर के समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों को समाप्त करता है। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का अधिकार है, जो जीवन के न केवल भौतिक अस्तित्व बल्कि जीवन की समानता को गले लगाता है। जीवन की समानता सामाजिक स्थिति के लिए मौलिक आदर्श है। इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। विभिन्न निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का हिस्सा बनने के लिए विभिन्न अधिकारों की घोषणा की है, जैसे आजीविका का अधिकार, मानव सम्मान के साथ जीने का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार और परिवार की सुरक्षा आदि। अनुच्छेद 23 मानव के अवैध व्यापार और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 24 कारखाने में बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है। ये प्रावधान समाजवादी आदर्शों के अनुरूप है। समाजवादी सिद्धांत, वे एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की रूपरेखा तैयार करता है। उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना, कल्याणकारी रोजगार राज्य की ओर मार्ग प्रशस्त करें। अनुच्छेद 38 न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और द्वारा अनुमत सामाजिक व्यवस्था को हासिल करने वाले लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने के लिए। अनुच्छेद 39 सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, सामान्य भलाई के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण,
धन और उत्पादन के साधनों की एकाग्रता की रोकथाम, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, जबरन दुर्व्यवहार के खिलाफ श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण, बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर। अनुच्छेद 39A समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए। अनुच्छेद 41 अधिकार सुरक्षित करने के लिए, काम करने के लिए, शिक्षा के लिए, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता के लिए। अनुच्छेद 42 कार्य की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करना। अनुच्छेद 43 में एक जीवित मजदूरी जीवन का एक सभ्य मानक और सभी श्रमिकों के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। अनुच्छेद 47 पोषण के स्तर और लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए। अनुच्छेद 31C के तहत कोई भी कानून जो 39B और 39C के तहत निर्दिष्ट समाजवादी निर्देशक सिद्धांत को लागू करने का प्रयास करता है, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आधार पर शून्य नहीं होगा। भारतीय संविधान व्यक्तियों को पूर्ण या अनियंत्रित स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है, इसलिए उत्पादन और विनिमय में कोई असीमित हस्तक्षेप मेल नहीं है। समाजवाद कुछ हद तक निजी संपत्तियों को खारिज करता है और भारतीय संविधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा देता है। भूस्वामित्व के उन्मूलन में यह एक बड़ी बाधा हो सकती है। प्रारंभ में संविधान में कला थी। संपत्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए 19(1) के भाग F और अनुच्छेद 31 धर्मनिरपेक्ष जिसे पूर्व 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। संविधान किसी विशेष धर्म को भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में स्थापित नहीं करता है। यह धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है, अर्थात सभी धर्मों को समान सम्मान देना और या सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करना। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को प्रकट करता है। प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों को विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करती है। राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 राज्य धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 सार्वजनिक रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 सभी व्यक्तियों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म का अबाध रूप से मानने, आचरण करने का और प्रचार करने की समान अधिकार है। अनुच्छेद 25 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 26 किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए किसी भी कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 27 राज्य द्वारा पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 28
नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30। राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा। इसके अलावा संविधान ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की पुरानी व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया है। लोकतांत्रिक राजनीति की लोकतांत्रिक प्रक्रिया संप्रभुता पर आधारित है, यानी लोगों द्वारा सर्वोच्च शक्ति का कब्जा। प्रस्तावना में इस शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक, सांस्कृतिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की भी शामिल है। भारत के संविधान ने सरकार की संसदीय प्रणाली को चुना है, जो विधायिका और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और समन्वय पर आधारित है। संविधान दो प्रावधानों को अपनाकर राजनीतिक समानता सुनिश्चित करता है। किसी भी व्यक्ति को धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अपात्र घोषित नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 325। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। अनुच्छेद 326। एकल नागरिकता। भारत में सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी राज्य में पैदा हुए हों या निवास करते हों, पूरे देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का आनंद लेते हैं और कुछ मामलों जैसे आदिवासी क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों आदि को छोड़कर उनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसा न्यायिक प्रणाली स्थापित करता है जो एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय अदालत है। अपील की सर्वोच्च अदालत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर और संविधान का संरक्षक है। संविधान ने अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान किए हैं। न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा। न्यायाधीशों के लिए निश्चित सेवा शर्तें। सर्वोच्च न्यायालय की सभी खर्चे। भारत की संचित निधि पर भारित न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा पर रोक। धायिकाओं में सेवानिवृत्ति के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट में निहित अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। स्वतंत्र निकाय। इन निकायों की परिकल्पना भारत में सरकार के लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार के रूप में संविधान द्वारा की गई है। चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केंद्र और राज्य सरकारों के खातों की लेखा परीक्षा करेगा। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं और उच्चतर केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग हर राज्य में राज्य सेवाओं की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करता है। लोकतंत्र के जमीनी स्तर पर सुनिश्चित करने के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया गया था। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देता है। यह देश के एक सत्तावादी और निरंकुश शासन के स्थापना को रोकता है और राज्य द्वारा आक्रमण के खिलाफ लोगों की स्वतंत्रता रक्षा करता है। संविधान का अनुच्छेद 29 और 30
अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 36 से 51 तक के तहत राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत देश में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। गणतंत्र। एक गणतंत्र में राज्य का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसके दो अर्थ यह भी है कि लोगों में राजनीतिक संप्रभुता निहित करना और एक राजा के स्तर के व्यक्ति में नहीं, किसी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति और इसलिए सभी सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खोले जा रहे हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। प्रस्तावना के तहत संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के साथ निहित है। अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता के प्रावधान किसी भी वर्ग के विशेषाधिकार की अनुपस्थिति सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 16 के तहत सार्वजनिक रोजगार के अवसर की समानता सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक के नागरिक के लिए खुले हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान में परिकल्पित राज्य की प्रकृति महसूस करने के लिए पर्याप्त प्रावधान है।